नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभ्यावेदन करने का सही तरीका क्या है। जो अभ्यावेदन हमें लोड करना है, उस अभ्यावेदन में आखिर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस अभ्यावेदन में किन किन चीजों को लिखना जरूरी है, ताकि आपके स्थानांतरण पर 100% विचार किया जाए और आपका स्थानांतरण हो। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि स्थानांतरण के लिए 7 कैटेगरी निर्धारित की गई है और उन 7 कैटेगरी में से 6 कैटेगरी का तो लगभग 100% कंफर्म है कि जो आवेदन करेगा उनका हो जाएगा, लेकिन 7वां जो कैटेगरी है, दूरी के आधार पर स्थानांतरण, उसी में कुछ समस्या आ सकती है। तो वैसे लोग जो 7वें कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वैसे लोग आवेदन कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्याओं के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है, वे अभ्यावेदन कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान देना है अभ्यावेदन करते समय। जाने अभ्यावेदन का सही तरीका। सही तरीका हम सीखेंगे कि अभ्यावेदन कैसे किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यावेदन का सही तरीका क्या है जानते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि अभ्यावेदन किन किन आधार पर करना है। अभ्यावेदन का आधार क्या होगा। तो इसमें अभ्यावेदन के लिए 7 आधार निर्धारित किए गए हैं। 7 कैटेगरी है। 7 कैटेगरी में पहला कैटेगरी है असाध्य रोग का। तो इसमें वे लोग आते हैं जो असाध्य रोग से पीड़ित है, कैंसर इत्यादि से। दूसरा कैटेगरी है गंभीर रुग्णता, जैसे किडनी रोग है, हृदय रोग है, लीवर रोग है, इन सभी चीजों के अंतर्गत दूसरा कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी दिव्यांगता के आधार पर और स्वयं नियुक्त, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त हुए हैं तो वो व्यक्ति इस तीसरे कैटेगरी में आएंगे। चौथे कैटेगरी में ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता के आधार पर जो लोग नियुक्त हुए हैं वो आएंगे। पांचवा में विधवा एवं परित्यक्ता लोग आएंगे। और छठा पति के पदस्थापन के आधार पर महिला शिक्षिका के लिए है। तो ये 6 कैटेगरी जो है लगभग ये 6 कैटेगरी के आधार पर जो लोग आवेदन करेगा उनका लगभग यानी 100% चांस है कि वो लोग को उनके इच्छा के अनुसार उनका स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है 7वां कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंतर्गत कौन लोग हैं और वो आवेदन कैसे करेंगे। 7वां जो कैटेगरी है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। इसमें वो सभी शिक्षक और शिक्षिका आ जाएंगे जो दूर है, अपने ऐच्छिक स्थान से, अपने घर से दूर है और अपने घर के पास स्थानांतरण चाहते हैं। तो इस 7वें कैटेगरी में हमने एक वीडियो में बता दिया था कि ये 7वां कैटेगरी ऐसा है जिसमें इसमें 100% लोगों का स्थानांतरण होना संभव नहीं है। उस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि वैसे लोग जो अपने ही जिला में पदस्थापित हैं लेकिन दूर हैं, हो सकता है कि पहला चरण जो स्थानांतरण का है उसमें उनको मौका नहीं मिले, लेकिन उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिल सकता है। अगर वो अभ्यावेदन करते समय अभ्यावेदन को सही ढंग से लिखेंगे और उसे सही तरीके से ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो उनको भी संभावना है कि 100% उनको भी स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि हमको अभ्यावेदन जो 7वें कैटेगरी के श्रेणी में आते हैं तो उनको अपना अभ्यावेदन कैसे लिखना है, कौन कौन सी 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर अभ्यावेदन देने वालों के लिए महत्वपूर्ण बात। ये वो महत्वपूर्ण बात है जिसे 7वें कैटेगरी के लोग ध्यान देंगे। पहली बात क्या है,
अपने घर से विद्यालय की वास्तविक दूरी की जानकारी अवश्य दें। जो अभ्यावेदन लिखेंगे उस अभ्यावेदन में अपने घर से विद्यालय की जो वास्तविक दूरी है उसका जानकारी सही सही स्पष्टता देंगे। दूसरा है वास्तविक दूरी पता करने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करें। अभ्यावेदन लिखते समय आपको दूरी का जिक्र करना पड़ेगा और दूरी का पता सही सही आपको देने के लिए हमें गूगल मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गूगल मैप के माध्यम से हमें वास्तविक दूरी का पता चलेगा और एकदम सही वास्तविक दूरी को देना जरूरी होगा। तीसरा, यदि अभ्यावेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका का उम्र 40 साल से ऊपर है तो उसका जिक्र अभ्यावेदन में जरूर करें। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तीसरा बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिए इस पर। यदि अभ्यावेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका का उम्र 40 साल से ऊपर है तो उसका जिक्र अभ्यावेदन में जरूर करें। ये उनके लिए भी खास हो जाता है जो अपने ही जिला में दूर ट्रांसफर है। यदि उनका उम्र 40 प्लस है तो उनको पूरी संभावना है कि पदस्थापन का लाभ मिल जाए। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? माता पिता के इकलौते संतान हैं तो अभ्यावेदन में इसका चर्चा करें। अगर कोई शिक्षक शिक्षिका अपने माता पिता का इकलौता संतान है, सारी देखभाल की जिम्मेदारी उन पर है, तो इस बात का चर्चा अपने अभ्यावेदन में जरूर करना है। 100% इस बात को ध्यान में रखिए। अगला पांचवा पॉइंट है, अभ्यावेदन में अगर कुछ प्रमाण पत्र या साक्ष्य लगाना हो तो उसको अवश्य उसके साथ अटैच करके अपलोड करें। सिर्फ अभ्यावेदन लिखकर अटैच नहीं कर देना है, ध्यान दीजिए इस पर। सिर्फ अभ्यावेदन लिखकर सीधे ही शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड नहीं करना है। अभ्यावेदन के साथ अगर कोई आवश्यक साक्ष्य या प्रमाण है जो आपके स्थानांतरण में सहायक होगा उस चीज को इस पर जरूर इस आवेदन के साथ अपलोड करना है, ध्यान में रखिएगा। छठा पॉइंट, अभ्यावेदन को शॉर्ट में न लिखें बल्कि अपने ट्रांसफर के लिए जितने भी आवश्यक तथ्य सम्मिलित कर सकते हैं उसे अवश्य करें। छठा पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यावेदन लिखते समय सिर्फ शॉर्टकट में लिख के चले नहीं आना है। सिर्फ शॉर्टकट लिखने से हो सकता है कि आपको स्थानांतरण का मौका पहली बार में नहीं मिल पाए। तो स्थानांतरण पहली ही बार में लेने के लिए स्थानांतरण का जो अभ्यावेदन आप लिखेंगे उसमें जितने भी आवश्यक तथ्य आप सम्मिलित कर सकते हैं जो आपके ट्रांसफर के लिए उपयोगी होगा, मददगार होगा, उस सारे साक्ष्य और तथ्यों को उसमें शामिल करना जरूरी होगा। साथ में अगर उसका कुछ अटैचमेंट कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो वो भी उसके साथ अटैच जरूर करें। सातवां पॉइंट, अभ्यावेदन में टीचर आईडी और अन्य महत्वपूर्ण बातों को लिखना न भूले। जब भी अभ्यावेदन का करेंगे, अभ्यावेदन लिखते समय अपने टीचर आईडी और महत्वपूर्ण जो जानकारी है उस चीजों को लिखना नहीं भूलेंगे। आठवां पॉइंट देखते हैं। आठवां पॉइंट है, अभ्यावेदन अपलोड करने से पहले एक बार फिर से जांच कर लें कि कुछ छूट तो नहीं रहा है या कोई मिस्टेक्स तो नहीं रह गए हैं। अभ्यावेदन लोड करने से पहले एक बार उसको अच्छे से लिखने के बाद पुनः उसको जांच करें कि उसमें कोई बातें ऐसी तो नहीं रह गई है जो छूट गई है या कोई ऐसी गलतियां तो नहीं हो गई है जिसको सुधारना बाकी रह गया है। इन सभी चीजों का जांच अभ्यावेदन अपलोड करने से पहले कर लेना है। और नौवां बात है कि अभ्यावेदन में यदि एक से अधिक पेज है तो उसे क्रमवार स्कैन करके अपलोड करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अभ्यावेदन जब अपलोड करेंगे तो ऐसे ही कोई पन्ना कहीं स्कैन करके नहीं कर देना है। अभ्यावेदन का क्रमवार पेज से आपको स्कैन करना है, क्रम से, और क्रम से ही लोड करना है ताकि देखने वाले पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। चलिए आज का 10वां और महत्वपूर्ण बात,
अभ्यावेदन अपलोड करने के बाद उसके हार्ड कॉपी को सुरक्षित अपने पास रखेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ अभ्यावेदन ये शिक्षाकोश पोर्टल पर हो रहा है तो ऐसे नहीं है कि सॉफ्ट कॉपी लोड करके छोड़ देंगे। इसका हार्ड कॉपी को अपने पास सुरक्षित भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है कि स्थानांतरण के समय इसकी मांग की जाए। जो आप अभ्यावेदन अपलोड किए हैं उसे प्रस्तुत कीजिए, तो उसको आप सुरक्षित अपने पास रखेंगे ताकि समय आने पर उसको प्रस्तुत किया जा सके। अब ये देखेंगे हम कि अब अभ्यावेदन में क्या नहीं करना है, अभ्यावेदन करते समय क्या नहीं करें, इस चीज को हम जान लेते हैं। जब भी अभ्यावेदन करेंगे तो क्या नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, किसी के लिखे हुए अभ्यावेदन को कॉपी पेस्ट न करें। आप जो अभ्यावेदन देने वाले हैं उस अभ्यावेदन को किसी दूसरे शिक्षक या शिक्षिका के लिखे हुए अभ्यावेदन के आधार पर आप उसका कॉपी करके अपलोड न करें, बल्कि अपना अभ्यावेदन अपने से स्वयं बनाइए और जो वास्तविक चीजें हैं उसी को लिखें, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करें। दूसरा और महत्वपूर्ण बात क्या है जो हमें नहीं करना है, तो दूसरा और महत्वपूर्ण बात, अनावश्यक और भ्रामक बातें नहीं लिखें। अभ्यावेदन करते समय अनावश्यक और भ्रामक बातों को नहीं लिखना है अपने आवेदन में। सारी बातें सच लिखनी है, दूरी का मामला हो या कोई अन्य मामला हो, सारा चीजें स्पष्ट और तथ्य के अनुसार सही होना चाहिए। तीसरा और महत्वपूर्ण बात जो आपको नहीं करना है, अपने अभ्यावेदन को बिना अटैचमेंट के न छोड़ें। यानी जब अभ्यावेदन लिखे तो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाना है उसे जरूर लगा के अपलोड करें। बिना अटैचमेंट, बिना साक्ष्य के ही अपलोड उस पर नहीं करें। अगर कोई साक्ष्य है तो उसको जरूर उस पर अटैच करके अपलोड करें ताकि आपके अभ्यावेदन पर 100% विचार किया जाए और आपको स्थानांतरण मिल पाए। चौथा बात जो आपको नहीं करना है, अभ्यावेदन को सही प्रारूप में लिखें, जैसे तैसे न लिखें। अभ्यावेदन को जैसे तैसे इसे किसी भी पेज पर नहीं लिखना है, बल्कि विशेष तरीके से जो अभ्यावेदन लिखने का तरीका होता है उस तरीके से लिखना है। A4 साइज पे लिखना है, प्लेन पेपर, व्हाइट पेपर पे लिखना है। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे तैसे लिख के नहीं लोड कर देना है, बल्कि A4 साइज पेपर पर अच्छे से लिखना है। और पांचवा बात, अभ्यावेदन के बाद हार्ड कॉपी को इधर उधर ना फेंके। ऐसा नहीं करना है कि हार्ड कॉपी आपने अभ्यावेदन लोड कर दिया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देंगे या उधर छोड़ देंगे और जरूरत पड़ने पर फिर खोजना पड़े, जरूरत पड़ने पर फिर इधर उधर खोजना पड़े, नहीं मिले पुनः लिखना और साक्ष्य जुटान करना पड़े, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अभ्यावेदन जो कर रहे हैं उसकी जो हार्ड कॉपी है उसको सुरक्षित अच्छे से उसके अटैचमेंट के साथ अपने पास रखना है ताकि समय आने पर उसको सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अभ्यावेदन करते समय या अभ्यावेदन लिखते समय के किन किन महत्वपूर्ण बातों को अपने ध्यान में रखना है और किन किन गलतियों को हमें नहीं करना है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो अपने अन्य शिक्षक साथियों तक इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता हो सके, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।